क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है कितना, 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड क्या हो जाए यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, मोर मतलब ज़्यादा हो जाए। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको 1 घंटे कम लगेंगे। फॉर द सेम जर्नी, मतलब उसी 360 किलोमीटर की जर्नी के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें फाइंड करनी है, तो क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज t आवर। हमने क्या मान लिया यहाँ पर, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम वो कितना लेता है, t आवर। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या लिख सकते हैं हम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर टाइम क्या है, t, और डिस्टेंस कितना है 360, और स्पीड कितना है x। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन x। तो क्या बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड क्या हो जाए इस केस में 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, तब यहाँ से क्या आ गया, स्पीड। पहले स्पीड कितनी थी, x, अब कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद क्या है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो इस केस में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, t-1 आवर। स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और टाइम कितना हो जाएगा, t-1। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है, t-1, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर ही, और इस केस में स्पीड कितना है, x प्लस 5। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन और 2 से, 1 और 2 से। तो इक्वेशन 1 से t इक्वल टू 360 अपॉन एक्स हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू रख दिया 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 360 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व किया, 360 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या आ गया, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये क्या है, -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन मिलेगा कुछ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 360 में करते हैं, तो क्या आ जाता है 360x, x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 360 में करेंगे, या हम देखते हैं ये 1 है तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, और इन तीनों का अगर एलसीएम की बात करें तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और राइट साइड में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब इस क्या किया हमने, 360 के डिनोमिनेटर में क्या है, x, तो 360 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, तो 360 में x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर माइनस क्या है 360, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 5, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो क्या आ जाएगा -360x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इनमें मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, और इक्वल टू क्या आ गया, 0। सॉल्व किया आगे, 360x, 360 का x में मल्टीप्लाई किया तो 360x, और 5 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1800 माइनस 360x, और ये क्या आ गया -x² माइनस 5x इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो टोटल क्या आ गया 0। ये पार्ट कैंसिल, -x² माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू क्या आ गया 0, और यहाँ से माइनस हमने कॉमन कर लिया तो क्या आ गया x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 45x को 40x से सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1800। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो यहाँ से कॉमन कर लिया x, तो क्या आ गया x प्लस 45, और इन दोनों से कॉमन किया 40, तो क्या आ गया -40 कॉमन किया, तो यहाँ पर भी क्या आ गया x प्लस 45 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन कर लिया हमने x प्लस 45, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 40, और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू
0। दो आंसर आ गए। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा -45 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -45 है, तो कोई भी ट्रेन की स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मिल जाएगा हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9/3/8 hours. The long top tap of longer diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो क्या दिया है, दो टैप हैं, अगर एक साथ दोनों को ओपन कर दिया जाता है तो वो 9/3/8 आवर में किसी टैंक को फिल कर देते हैं। अब आगे क्या दिया है, द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर, मतलब जिस टैप का डायमीटर लॉन्गर है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 आवर लेस टाइम लेता है टैंक को अकेले फिल करने में। अब क्या दिया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब वो टाइम फाइंड करना है कि दोनों टैंक सेपरेटली, मतलब अकेले ही टैंक को फिल कर दें, कितने टाइम में फिल करेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप टू फिल टैंक इज एक्स आवर। हमने क्या मान लिया, टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप टू फिल टैंक इज एक्स आवर, मतलब जो स्मॉलर टैप है वो टैंक को एक्स आवर में फिल करता है। सो टाइम टेकन बाई क्या है, लार्जर टैप टू फिल द टैंक क्या हो जाएगा, x-10 आवर। क्यों, यहाँ पर क्या दिया है, लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, लार्जर जिसके डायमीटर है वो 10 आवर्स को कम टाइम लग रहा है, तो स्मॉलर को अगर x आवर लग रहा है तो लार्जर को कितना लगेगा, x-10 आवर। अब क्या दिया है, 2 टैप्स टुगेदर फिल ए टैंक इन 9/3/8 आवर। अब क्या दिया है, दोनों टैंक 9/3/8 आवर में टैंक को फिल कर रहे हैं। पर यहाँ पर देखते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन को, जब भी टैंक का क्वेश्चन हो या टाइम और ओवर का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर हम रेसिप्रोकल फाइंड करके हम सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या दिया है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इन एक्स आवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 1 आवर वर्क बाई स्मॉलर टैप, 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। जैसे स्मॉलर टैप पूरे टैंक को x आवर में फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, सो 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर टैप, ये क्या आ जाएगा, 1/x-10। मतलब लार्जर टैप अगर x-10 आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर में 1/x-10 पार्ट ही फिल कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ टैप्स 1 आवर वर्क, दोनों टैप का 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/9/3/8, क्योंकि 9/3/8 में पूरा टैंक फिल हो जा रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/9/3/8 पार्ट। तो यहाँ पर दोनों का 1 आवर का वर्क कितना आया है, 1/x प्लस 1/x-10, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 75/8। और इस हिसाब से हमें क्या मिल गया, x-10 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया, x-10, और x का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया, +x, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x-10 में किया तो क्या आ गया, x² - 10x इक्वल टू 8/75। ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 8 का क्या आ गया न्यूमरेटर में, तो क्या आ गया 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर उसके पहले और सॉल्व कर लेंगे, 2x - 10 इक्वल टू 8, और यहाँ पर क्या है, x² - 10x अपॉन यहाँ पर क्या है 75। अब इससे क्या करेंगे, हम इन दोनों से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x-5 अपॉन x² - 10x, और 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 अपॉन 75। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल।
सॉल्व करेंगे 75 का मल्टीप्लाई x में किया तो 75x, और 75 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो यहाँ पर क्या आ गया, मिल गया हमें 375 इक्वल टू इस x² माइनस 10x का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस 40x इक्वल टू, इन दोनों को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0, और यहाँ से क्या आ गया 4x² माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375, और इसको हमने फिर से राइट साइड में लेफ्ट साइड में कर दिया और 0 को राइट में कर दिया तो क्या आ गया 4x², इन दोनों को हमने ऐड किया जब तो यहाँ पर क्या आ गया -115x और ये प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x² माइनस 115 माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। यहाँ पर -115 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 375 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 375 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इस 4 और 375 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 375, तो 4 का 375 में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया हमें 1500। अब इस 1500 को हम फैक्टराइज करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 300, 5 से डिवाइड किया तो 60 और 5 से यहाँ पर डिवाइड किया तो क्या गया 12, फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या गया 4 और 2 से डिवाइड किया तो क्या गया 2। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट में हमें यहाँ पर क्या चाहिए 115 चाहिए, हम ऐड करें और मल्टीप्लाई कर दें जब उसी वैल्यू को तो हमें क्या मिल जाना चाहिए 1500। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसके लिए करेंगे हम यहाँ पर 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, और ये 5 इंटू 5 2 इंटू 2, और ये 5 इंटू 5 क्या आ गया 25 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ गया 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 15, तो 100 प्लस 15 क्या आ जाएगा 115, और 100 इंटू 15 क्या आ जाएगा 375। सॉल्व किया और 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, इन दोनों से हमने कॉमन किया 4x तो क्या मिल गया x माइनस 25, और यहाँ से माइनस 15 कॉमन किया तो क्या आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या मिल गया x माइनस 25 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, और इस हिसाब से हमें आंसर क्या मिल गया x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 15/4। तो x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू क्या आया 15/4। अगर हम 15/4 की बात करते हैं तो ये क्या है लेस देन 10 है, लेस देन 10 है, और x इक्वल टू 25 तो ये क्या है ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम बाई स्मॉलर टैप क्या आ जाएगा 25 आवर, और टाइम बाई लार्जर टैप ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। मतलब लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा x माइनस 10, और ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर। अब यहाँ पर हमने x इक्वल टू 15/4 इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10 से लेस है, और लार्जर टैप को कितना लगता है स्मॉलर से 10 लेस लगता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू 25 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब क्या है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 1 आवर लेस देन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, जो कि किसी पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करने में 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में 1 आवर कम उसको लगता है मैसूर टू बेंगलोर। अब क्या दिया है विदाउट टेकिंग दी कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब यहाँ पर क्या दिया है उनके स्टॉपेज को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या है पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हमें क्या फाइंड करनी है एवरेज स्पीड दोनों ट्रेन की फाइंड करनी है। तो क्या मान लेते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज
x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की हमने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ, यहाँ पर कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेन, ये क्या हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड क्या है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर की स्पीड अगर x है तो एक्सप्रेस की क्या हो जाएगी, x प्लस 11। अब क्या दिया है यहाँ पर, ठीक, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस टाइम देन पैसेंजर ट्रेन। अब हमने यहाँ पर क्या मान लिया, लेट टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू टी आवर। तो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा टाइम कितना लगता है, टी आवर। तो यहाँ से टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगा यहाँ पर, टी माइनस 1 आवर, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन अगर टी आवर ले रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना ले रहा है, टी माइनस 1 आवर। यहाँ पर दिया है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। अब यहाँ पर क्या दिया है, हम क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर पैसेंजर ट्रेन, अगर हम बात करते हैं पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम कितना ले रहा है, टी। तो टी इक्वल टू स्पीड उसकी कितनी है, एक्स, टी इक्वल टू डे एक्स अपॉन, सॉरी टी इक्वल टू क्या है, टी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम उसका कितना है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना है, टी आवर। तो टी की प्लेस पर क्या गया, टी, और डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 132। तो क्या आ गया, 132 अपॉन स्पीड कितना है, एक्स। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद क्या है, फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं तो टाइम उसके लिए कितना है, टी माइनस 1, और डिस्टेंस वही है, और स्पीड उसकी कितनी है, x प्लस 11। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इस t की वैल्यू यहाँ पर 2 में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में 132 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। और उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 1। इन दोनों से 132 अगर कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। और सॉल्व किया तो 132 इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, क्या आ गया, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ से x और x क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर क्या गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी गलती हुई, ये क्या है यहाँ पर x प्लस 11 था, तो ये क्या है यहाँ पर 11 ही रहेगा। और इस हिसाब से 132 का मल्टीप्लाई 11 किया, 132 इंटू 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 132 इंटू 11 इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1552 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1452 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आया। ये कमेंट बताइए इसको सॉल्व करने के बाद, और कमेंट भी बताइए कि ये वीडियो कितना आपको समझ में आया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर के एरिया का सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर, फाइंड दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हैं, ये इस तरह से, और ये दूसरा स्क्वायर है। यहाँ पर पहले स्क्वायर के एरिया को हमने मान लिया A1, और दूसरे स्क्वायर के एरिया को हमने क्या मान लिया, A2। पहले स्क्वायर के पेरीमीटर को P1 और दूसरे स्क्वायर के पेरीमीटर को P2, और पहले स्क्वायर के साइड को X और दूसरे स्क्वायर के साइड को हमने क्या मान लिया, Y मान लिया। तो यहाँ पर क्या जूम कर लिया वो सब हम लिख लेते हैं। लेट साइड्स ऑफ
बोथ स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई मीटर। दोनों स्क्वायर की साइड क्या है, एक्स और वाई मीटर है। और यहाँ पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई। जो एक्स साइड है वो क्या है, वाई से ग्रेटर है। अब यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। तो पहले का एरिया क्या है, A1, और दूसरे का एरिया क्या है, A2। अब यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या दिया है, 468। A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या दिया है, 468 दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो पहले का साइड कितना है, एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे का साइड क्या है, वाई, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ आगे क्या है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो पहले का पेरीमीटर P1 है, दूसरे का P2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या है, 24, और पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 4 टाइम्स साइड। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 कॉमन कर लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 24, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 6। और यहाँ से x इक्वल टू क्या रख देंगे हम, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस वाई, और ये क्या आ गया, इक्वेशन 2। अब उसके बाद इस x की प्लस x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या रख देंगे, पुट x इक्वल टू 6 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर रख दिया फर्स्ट में, तो क्या आ गया, x की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर, और ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, और प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 432 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 की वैल्यू 0 नहीं होगी, पर यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 216 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 200, यहाँ पर क्या है 6, तो इसकी प्लेस पर क्या रख देंगे, 18 माइनस 12, क्योंकि 18 माइनस 12 क्या आ जाएगा 6, और 18 इंटू 12 क्या आ जाएगा 216। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y प्लस 18, तो क्या आ गया, y माइनस 12 इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो y प्लस 18 इक्वल टू 0, और y माइनस 12 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 18, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस 12। तो y इक्वल टू माइनस 18, तो y तो किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव में नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो y इक्वल टू 12, क्योंकि 12 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। तो कोई भी स्क्वायर हो या कोई भी साइड हो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12, और ये y इक्वल टू क्या आ गया, 12 मीटर। अब उसके बाद इसी y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू 6 प्लस वाई की वैल्यू 12, x इक्वल टू क्या आ गया, 18 मीटर। तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 12 मीटर साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज 4.3 हमारा कंप्लीट हुआ।